मित्रों नमस्कार। और सबसे पहले सबको जय भीम और जय जोहार। आज हमारे साथ खैरागढ़ में पहली बार आगमन हुआ है बौद्ध भंते भिक्खु बीपी थिरो ज्योति जी का। बुद्ध शांति मिशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सामान्य सचिव हैं। और आइए जानते हैं कि किस तरह से उनका खैरागढ़ में आना हुआ और किस मिशन को लेकर के वो काम कर रहे हैं। आगे और काफ़ी सारे विषयों में उनसे सामान्य बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका खैरागढ़ में स्वागत है और हम जानना चाहेंगे कि खैरागढ़ आपका आगमन कैसे हुआ। एक्चुअली छत्तीसगढ़ से मेरा लगाव है और मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ वासियों को और उनके सुखी जीवन के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आज खैरागढ़ में मैं पहली बार आया। यहाँ पे कुछ शासन प्रशासन में पदाधिकारी हैं जिनसे मुलाकात करना था और यहाँ आकर मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि खैरागढ़ की धरती पर जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित है वहाँ माल्यार्पण किया गया और खैरागढ़ के जो सामाजिक लोग हैं उनसे मेरी वार्ता हुई। और मैं सोशल मीडिया का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने खैरागढ़ के बारे में मुझसे पूछने का एक अपनी जिम्मेदारी समझी और महत्व समझा। खैरागढ़ हो या फिर छत्तीसगढ़ या भारत की कोई भी भूमि, बौद्ध भिक्षु के भ्रमण का मकसद मानवता का विचार पहुंचाना, बुद्ध के विचारों को जनमानस के बीच में लेके जाना और भारत में कैसे शांति स्थापित हो इसके बारे में विचार करना, ये भिक्षु का प्रथम कर्तव्य होता है। इन्हीं विचारों को लेते हुए इन्हीं मुख्य बिंदुओं को लेकर मैंने भारत के सभी राज्यों में भ्रमण किया है और मुझे लगता है कि आज छत्तीसगढ़ में ही नहीं, जहाँ आज भी समाज भटका हुआ है अंधश्रद्धा में, रूढ़वादी व्यवस्थाओं में, पाखंडवाद में, उस एरियाओं में जाकर उनको जागरूक करना ये बौद्ध भिक्षु का कर्तव्य है। इसी विचार को लेते हुए, सामने रखते हुए मैं खैरागढ़ आया हूँ और खैरागढ़ सुबह आया हूँ, शाम को मेरा प्रस्थान पुनः रायपुर के लिए होना है। अभी कुछ देर पहले हम आपका वीडियो में देख रहे थे जो बिहार को लेकर के है, गया बिहार। वहाँ भारतीय बौद्ध विहार के लिए जो बात चल रही है उसको आप किस तरह से देखते हैं कि भारतीय लोगों का भी एक बुद्ध विहार होना चाहिए? जी बिल्कुल, आप उस विषय को लेकर के कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल सही कहा। बौद्ध गया जो है एक बौद्धों की आस्था का केंद्र है, विश्व के बौद्धों की आस्था की धरोहर है और वहाँ नतमस्तक होने के लिए संसार के लोग जहाँ भी बौद्ध हैं वो सभी आते हैं। वहाँ पर विदेशी बहुत बड़े बड़े बुद्ध विहार स्थापित हैं, बने हुए हैं, लेकिन नॉर्थ भारत के लोगों का एक भी बड़ा ऐसा बुद्ध विहार नहीं है जहाँ गरीब तबके का व्यक्ति चाहे और वो वहाँ रह सके, उसको आश्रय मिल सके। इसलिए हमारी मुहिम है, हम ये चाहते हैं कि भारत के बौद्धों के सहयोग से, समाज के उन संपन्न और सक्षम लोगों के योगदान से वहाँ एक बुद्ध विहार स्थापित होना चाहिए जिसमें पूरे देश के और विदेशों के बौद्धों को शरण मिल सके। छत्तीसगढ़ में और देश के अन्य जगहों पर भी खुदाई में बौद्ध के अवशेष मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जैसे सिरपुर जैसे क्षेत्र हैं, इन्हें आप किस तरह से देख रहे हैं? जब भी भारत में कहीं भी पृथ्वी चीरी जाती है, भारत के अलावा आपने तालिबान का भी देखा है, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और भी जगह जहाँ पर भारत की धरती कहीं पे भी भूमि को आप जब खोदेंगे, खुदाई होगी तो वहाँ से वो सत्य निकलता है। सत्य का मतलब बुद्ध निकलता है, क्योंकि 84,000 वो स्तूप जो सम्राट अशोक ने स्थापित किए थे वो कहाँ गए? आज एक तरफ निष्पक्षता की बात चल रही है कि जहाँ थोड़े सबूत मिल जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये उसकी है और आस्था के नाम पर और सबूत के आधार पर हम ये व्यवस्था उनको दे रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ
कि ईमानदारी के साथ, पुरातत्व विभाग निष्पक्षता के साथ उन मंदिरों की भी खोज करनी चाहिए, उनकी मूर्तियों को भी अच्छे से देखना चाहिए जो बुद्ध की मूर्तियों को होते हुए भी लोगों ने उसको दूसरे भगवानों का दर्जा दे रखा है। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनमें बुद्ध की प्रतिमा है, लेकिन उन पर सिंदूर लगाकर, उनको कपड़े पहनाकर, मुकुट लगाकर और भी न जाने किस प्रकार से उनको लुप्त करने का काम किया है, और बुद्ध की मूर्ति को छुपा करके वो कहीं ना कहीं अपने नए नए देवताओं का नाम दे करके उनको कहीं ना कहीं पैसे का स्रोत बनाते रहते हैं। सिरपुर हो या अयोध्या हो, साकेत हो या फिर बोध गया हो, कहीं भी चले जाइए, जब भी पृथ्वी या उज्जैन में बहुत सारी जगह हैं, मध्य प्रदेश में बहुत सारी जगह हैं, बुद्ध निकलते हैं क्योंकि बुद्ध का जन्म हुआ है। बुद्ध ने 45 वर्ष तक इस संसार में शांति का पैगाम, शांति का संदेश दिया है। मनुष्य के लिए उन्होंने जाति प्रथा को समाप्त करके समतामूलक समाज की स्थापना करने वाला मार्ग दिया है। इसलिए जहाँ भी हम पृथ्वी को चीरते तो बुद्ध निकलते हैं, जबकि सरकार बौद्धों के साथ सौतेला व्यवहार करती है एक तरफ। दूसरी तरफ विदेशों में जा कर के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं ऐसे देश से आया हूँ जहाँ बुद्ध पैदा हुए हैं। बिल्कुल हम कहते हैं कि आप एक ऐसे देश से जाते हैं जहाँ बुद्ध पैदा हुए हैं, तो मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि आप उन बौद्धों के साथ तो सौतेला व्यवहार मत करो जो बुद्ध में आस्था रखते हैं। तो छत्तीसगढ़ हो या भारत हो, आवश्यकता है कि जो बौद्ध विहार हैं वो जब तक अछूते पड़े रहेंगे, जब तक हमारा बौद्ध समाज जागरूक नहीं हो रहा है। और अब धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में दिन प्रतिदिन बौद्धों की संख्या बढ़ रही है। अभी आप जो है समाज के लोगों को और जो देश में जिस तरह से जो भावनाएं बह रही है, आप किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युद्ध तो किसी को चाहिए नहीं, बुद्ध की सबको आवश्यकता है। युद्ध किसी को चाहिए नहीं, बुद्ध की सबको आवश्यकता है। सिद्धार्थ राजकुमार ने युद्ध को शांत करने के लिए, खून खराबा से बचने के लिए, मार काट को रोकने के लिए उन्होंने रोहिणी नदी पे जो विवाद था शाक्यों का और कोलियों का, आपसी विवाद को खत्म करने के लिए उन्होंने उस झंझट में ना पड़ते हुए गृह त्याग कर लिया। और सबसे बड़ी बात है, कितना खून बहाया जाएगा। सम्राट अशोक ने आखिर बाद में हथियार डाले, बुद्ध की शरण में गए। अंगुलीमाल ने 999 लोगों को मौत के घाट उतारा, और बाद में बुद्ध के शब्दों का वो प्रहार उनके ऊपर इतना प्रभावशाली बन गया कि उन्होंने हथियार डाल के एक वो नेक और अच्छे भिक्खु बने, अरहत बने। तो भारत को ही नहीं, समस्त संसार को शांति की जरूरत है, अच्छे इंसान की जरूरत है, बुराइयों से दूर रहने की जरूरत है। इसलिए गाथा हमारे बीच में आती है, सब पापस अकरणं कुशले सुख संपदा सचित्त पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं। बुद्ध ने कहा है कि साधुओं की संगति करना, मूर्खों की संगति ना करना, शुभ कार्यों का करना, अशुभ कार्यों का ना करना, और चित्त को परिशुद्ध रखना, ये बुद्ध की शिक्षा है। तो मेरे पूरे देशवासियों से, युवाओं से, जो युवा पीढ़ी है खास तौर पर, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सबको माँ बाप के प्रति आदर भाव और अच्छी सोच रखनी चाहिए। और बुद्ध के बिना तो सब अधूरे हैं। कोई आदमी ये कहे कि मैं बौद्ध नहीं हूँ, तो बिना बुद्धि के इंसान ही कैसा हो सकता है? क्योंकि जो बुद्धि का विकास करता है, जो बुद्धि का विकसित करके अपने आप को आगे बढ़ाता है, तो वो बौद्ध है। और पंचशील जो हमारा आधारशिला है, पूरे जो बुद्धिज्म की एक सार आती है, पंचशील का मार्ग तो अति उत्तम मार्ग सभी समाज के लिए, सभी धर्म के लिए, सभी मजहब के लिए बराबरी का है। मैं देश के युवाओं से, देश की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग आपसी मतभेदों को दूर करें, और आपस में जो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हम लड़ रहे हैं, चाहे वो जाति हो या धर्म हो, कोई भी हो, क्योंकि आप जीवित है तो धर्म है, आप चले गए तो धर्म आपके साथ चला गया। इसलिए धर्म चलता रहता है, आदमी आता है जाता है। बुद्ध 2600 वर्ष से जीवित हैं। जिन्होंने जैसे महावीर स्वामी, गुरु नानक देव, गुरु घासीदास, गुरु बिरसा मुंडा, ए.वी. पेरियार, ये जितने भी महान क्रांतिकारियों ने, गुरु गोविंद सिंह ने,
जितने भी महान क्रांतिकारियों ने जन्म लिया है, आज वो हमारे बीच में भले ही नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनकी अच्छाइयाँ, उनकी सोच, उनकी भावना और उनका उच्चतम कोटि का मार्ग हम सबके बीच में आज भी है। मनुष्य उस पर चलता रहे, कल्याण होता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर अगली मुलाकात में हम आगे और भी विस्तार से चर्चा करेंगे। आपका धन्यवाद। साथ बंद कीजिए, ये काट दीजिएगा।